brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। हंगामे की ये तस्वीर इंदौर से सामने आई है, जहां वकीलों ने बवाल काट दिया। दरअसल इंदौर के परदेसीपुरा थाना क्षेत्र में पुलिसकर्मी और वरिष्ठ अधिवक्ता के बीच हुई मारपीट के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। बड़ी संख्या में अधिवक्ता इस घटनाक्रम के विरोध में हाईकोर्ट के सामने धरना प्रदर्शन करने पहुंचे थे। वकीलों ने चक्का जाम करते हुए आरोप लगाया कि संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें निलंबित किया जाए। जिसमें धरने के दौरान वकीलों ने थाना प्रभारी पर शराब के नशे में होने और वकीलों पर लाठीचार्ज करने का आरोप लगाया। वहीं मौके पर स्थिति और तनावपूर्ण हो गई जब थाना प्रभारी जितेंद्र यादव ने खुद की जान बचाते हुए वकीलों से बचकर भागते दिखाई दिए। तुकोगंज टीआई जितेंद्र यादव के साथ झूमाझटकी हुई। वकीलों का आरोप है कि टीआई नशे में ड्यूटी कर रहे थे। मौके पर स्थिति को संभालने के लिए तुकोगंज सहित 3 थानों की फोर्स मौके पर मौजूद है। एडिशनल डीसीपी का कहना है कि जिन पुलिसकर्मियों पर आरोप लगे थे उन्हें फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। जो आरोप लगाए गए थे उन आरोपों को लेके जिन पुलिसकर्मियों पे आरोप लगाए थे उनको प्रथम दृष्टया उसमें सस्पेंड किया गया है और बाकी जो इनकी डिटेल इंक्वायरी वगैरह है वो पूरी तरह कंडक्ट की जाएगी। अब इसमें ये बताया कि जो इसमें फुटेज दिखाई दे रहे हैं उनको हम पहले लेंगे और पूरे उस पर जो इंक्वायरी है वो कंडक्ट करेंगे और हाँ जो भी इसमें 4-5 लोग हैं उनको वो भी उसमें अब जो कार्रवाई है वो आगे उसमें जाएगी कानूनी रूप से। जो भी कार्रवाई होगी सर, मारते हुए वीडियो वायरल वो कानूनी वो कानूनी कार्रवाई अभी उसमें क्या होती है वो भी बात की जाएगी। काफी देर से चक्का जाम पे था, कोई एक्शन लिया? हाँ वो भी जो कानून है वो अपना काम करेगा और जो लीगल जो भी एक्शन है वो किए जाएंगे। वकीलों की ओर से एडवोकेट संजय बिरोले ने कहा कि पुलिस ने मामले को बड़ा रूप दे दिया। अधिवक्ता परिवार पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। एडवोकेट ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए मांग की है कि 5 पुलिसकर्मी समेत टीआई को सस्पेंड किया जाए और मामला भी दर्ज किया जाए। ये संक्षिप्त में घटनाक्रम ये है कि होली के दिन, होली प्रेम और सद्भाव का त्यौहार है। पूरे देश में सौहार्दपूर्ण तरीके से होली मनाई जा रही है। उसमें पुलिस का अहम रोल रहता है उस सौहार्दपूर्ण को बरकरार रखते हुए। तो एक छोटी सी घटना, एक रंग गुलाल लगाने की बात, एक छोटी सी घटना थी, उसको पुलिस ने बड़ा रूप दिया और अधिवक्ता परिवार पे पुलिस ने लाठीचार्ज किया। चूँकि इतना बड़ा अभी आपने देखा होगा भारतवर्ष में महाकुंभ संपन्न कराया यूपी पुलिस ने, कहीं पे भी इस प्रकार के लाठीचार्ज की घटना नहीं हुई। तो इंदौर की ये नंबर 1 इंदौर शहर की महिला की पावन नगरी की पुलिस ने अपनी छवि को धूमिल किया है। और अधिवक्ता एक विद्वान सम्मानी जो वर्ग होता है, जो सबके अधिकारों की रक्षा सुरक्षा करता है, उसके सुरक्षा और सम्मान को ठेस पहुँचाते हुए लाठीचार्ज किया और बर्बरतापूर्वक निर्दयतापूर्वक हमारे सीनियर अधिवक्ता अरविंद जी जैन, उनके पुत्र अपूर्व जी जैन और उनके एक और पुत्र तीनों अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज किया। और टीआई साहब कानवा जी, उनके नेतृत्व में सब काम हुआ। परदेसीपुरा थाने के टीआई हैं, 5 और पुलिस वाले उसमें थे अतिरिक्त, जिसमें 2-3 एसआई थे और कुछ कांस्टेबल वगैरह थे। और उन्हें माँ बहन की गंदी गंदी गालियां दी और उन्होंने इस प्रकार से किया कि हमारे सम्मान पर ठेस पहुंच चुकी पूरी तरह से। अब उनका जीवन ऐसा हो गया है कि अब उनको बहुत मतलब ये समझिए कि सम्मानी व्यक्ति के लिए जीवन कैसा होता है वैसा उनका बहुत। तो आज ये हुआ कि आज हमारी मांग थी कि उन अपराधी पुलिस वालों को जिन्होंने लाठीचार्ज किया है, अपराध किया, भारत का संविधान ये किसी को अधिकार नहीं देता है, तो उन्होंने संविधान का उल्लंघन करते हुए किया। तो हमारी मांग थी कि 5 पुलिस वालों को, टीआई साहब को सस्पेंड किया जाए और एसीपी दोषी जिन्होंने एक मनगढ़ंत घटनाक्रम बना के झूठी क्रॉस एफआईआर करी है एसीपी साहब के उसमें नेतृत्व में, उसको हमारे अधिवक्ता के खिलाफ निरस्त की जाए और अधिवक्ताओं को ये सारे जो जितने भी आरोपीगण हैं इनके खिलाफ पुलिस प्रकरण दर्ज किया जाए, जैसे एक आम अपराधी के लिए किया जाता है, उनके पुलिस वाले विरुद्ध किया जाए। हमारे बताया ना मैंने झड़प अभी यहाँ पर
यहाँ पर झड़प नहीं हुई थी, हमारी कोई पुलिस वाले से किसी प्रकार की झड़प नहीं, हम शांतिपूर्ण हमारा आंदोलन आगे बढ़ा रहे थे। क्योंकि परदेशीपुरा थाने पे हम कल से लगे हुए थे, पुलिसपुरा थाने पे, पर परदेशीपुरा थानों ने हमारा कोई सहयोग नहीं करा, हमारी मांगे नहीं मानी। इसलिए हमने यहाँ पर हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय के यहाँ पे हमने प्रदर्शन किया, शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन चालू था। इसमें तुगोगन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये क्षेत्र। यहाँ पे तुगोगन थाना के टीआई साहब आए जिन्होंने शराब पी रखी थी, फुल शराब के नशे में उन्होंने बदतमीजी करी। उनकी यहाँ पर जो बैंड होता पुलिस को लगाना आवश्यक होता, उनका वो वहाँ पर नेम प्लेट नहीं लगी हुई थी, जिसके लिए हमने आपत्ति दर्ज कराई। इसमें सारे पुलिस वाले आ गए और उनको पकड़ के ले गए। पुलिस की गाड़ी भी देखिए बाएं यहाँ खड़ी हुई है, इसमें भी शराब की बोतलें हैं। ये 100 पुलिस की डायल है, इसमें भी कुछ पुलिस वाले छोड़ के फरार हो गए। बता दें कि पूरा मामला होली के दिन का है, जब कुलकर्णी का भट्टा का रहने वाला राजू उर्फ कालू गौड़ एक्टिवा से मंदिर की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में रंग खेल रहे 2 बच्चों ने उस पर रंग उड़ा दिया। उसने बच्चों को रंग उड़ाने से रोका तो अरविंद जैन नाम का शख्स वहां पहुंच गया और विवाद हो गया। विवाद के बाद पीड़ित एडवोकेट ने थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराने की बात कही थी। भैया एक लाल गली के कुछ छोटे बच्चे थे, वो मेरे घर के बाहर रंग उड़ा रहे थे। तो ये गाड़ी से निकल रहा था, जो एक आरोपी था, ये गाड़ी से निकलते हुए कलर इसके ऊपर उड़ गया, तो इसने सीधे उन बच्चों को गाली बकी। तो मैंने भैया वार त्यौहार का दिन है, घर के बाहर क्यों आप विवाद कर रहे हो, आप चले जाओ। तो उसने सीधे हमें भी माँ बहन की नंगी गालियाँ बकना चालू कर दी और इस तरीके से कि बोला मैं तुमको भी बताता हूँ, रुको तुम ये वो। तो मैंने कहा भैया जाओ यार, क्यों होली वाले दिन विवाद कर रहे हो। तो वो वहाँ पर चौराहे पे गया, चौराहे पे बोले मैं अभी रुको सामान लेके आता हूँ, और आया हमारे पास में। और वहाँ पर से इनके जो परदेशीपुरा थाने के ASI जाट साहब, एक तिवारी जी हेड कांस्टेबल और एक SI, ये 3 लोगों ने वहाँ पर आए और आकर के ये उनको बोल के आ गया था। ये चूँकि वहाँ पे उनका परिचित था, तो इन्होंने सीधे आकर के हमारे संग में मारपीट चालू कर दी और हमको गाड़ी में इस तरीके से भरकर लेकर के आए जैसे हमने बहुत बड़ा कोई अपराध कर दिया था बीच बचाव करने में। और हमने इस तरीके से इन्होंने हमारे संग में मारपीट करी है। हमने इनको बोला भी कि हम वेल एजुकेटेड हैं, हम एडवोकेट हैं, भाई साहब आप हमारे संग में इस तरीके से क्यों कर रहे हो। तो पुलिस ने कुछ नहीं देखा, बोले तुम लोग बहुत तेज चल रहे हो, और हमको सीधे ला करके यहाँ थाने पे बिठा करके और हमारे ऊपर यहाँ ला करके थाने पे बिठा दिया। ये परदेशीपुरा मंदिर की घटना, लाठी डंडों से हमारे संग मारपीट करी है, जिससे मेरे को ये आँख के यहाँ पर ये चोट आई है, छोटे वाले को भी आँख के वहाँ पर चोट आई है। ये पिताजी के साथ भी मारपीट की? पिताजी के साथ भी मारपीट की। अभी अधिकारियों से मुलाकात हुई, अधिकारियों ने क्या कहा? वरिष्ठ अधिकारी सिर्फ अभी बीच बचाव कर के मामले को ठंडा करना चाह रहे हैं। हमारी जो मांग है कि जिन पुलिस वालों ने हमारे संग में मारपीट करी है उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए, किंतु वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और सिर्फ मामले को ठंडा कर रहे हैं। फिलहाल ये घटना प्रशासन और पुलिस के लिए बड़ी चुनौती साबित हुआ, लेकिन अंत में उच्च अधिकारियों की पहल पर नियंत्रण पा लिया गया। इस पूरे मामले के बाद अब प्रशासन ने वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच तनाव को समाप्त करने के लिए समाधान की दिशा में कदम उठाने की योजना बनाई है। फिलहाल देखना होगा ये मामला कब शांत होता है। इंदौर से ही धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट।